students, welcome everyone to the third lecture of acids, bases and salts. Today we'll be discussing about the reactivity of acids with metals, oxides of those metals and non-metals, reactivity with carbonates and bicarbonates of those metals, and types of salts. Salts are nothing but when two elements or two compounds combine to form one particular compound that can be considered as salt. Also, we will be studying about neutralization. What is neutralization? Neutralization is nothing but when acids and bases react with each other to form a particular salt and water. The basic equation for that is acid plus base gives us salt and water. यानी कि आपका एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो उनके आयंस डिसोशिएट होके सॉल्ट और वाटर एज अ प्रोडक्ट देते हैं. इसका आपको एग्जांपल दिया है HCl plus NaOH gives you NaCl plus H2. NaCl is your salt और ये आपका वाटर तो है. This contains your H plus ion इसलिए acid. This contains your OH minus ion इसलिए base. Now what happens basically when HCl and NaH react with each other? जब HCl और NaH react करते हैं वो normally aqueous solution में react करते हैं. aqueous solution में react करते हैं in what happens कि उनका reaction water के presence में होता है. उनका reaction water solution में या aqueous solution में होता है. So what happens here is this particular compound gets dissociated to H plus and Cl minus. This gets dissociated to Na plus OH minus. और फिर बाद में आपका ये प्रोडक्ट बनता है कि आपका ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ जाता है और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम आ जाता है. तो इसका आंसर आपको ये मिलता है और इसका आंसर आपको ये मिलता है. अब एक्वस सॉल्यूशन में तो आप कहोगे कि सर HCl और NaOH एक एक्वस सॉल्यूशन में तो पानी तो आएगा ही. व्हाट हैपेंस इज व्हेन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस. जब समझो आपका एक बीकर है, जब बीकर में इतना एक्वस सॉल्यूशन भरा है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, जब इसमें HCl है, NaOH है, तो ये खुद H2O भी है ना. H2O में क्या क्या रहता है? H प्लस भी रहता है और OH माइनस भी रहता है. पर H प्लस और OH माइनस इन दोनों के मुकाबले कम क्वांटिटी में है जो H2O का है. तो जब ये साथ में आता है तो H प्लस आयन देता है, ये साथ में आता है तो OH माइनस आयन देता है. ये देने के बाद इनके जो बचे हुए एलिमेंट है Cl और Na और Cl जो ऑपोजिट है Na प्लस एंड Cl माइनस, दिस इज कटायन, दिस इज एन अनायन. तो जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है तो इनका सॉल्ट बनता है विच इज योर NaCl. और जब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है H प्लस और OH माइनस का, गिव्स राइज टू मोर वाटर. बेसिकली एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है. दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. आई विल जस्ट रीड इट आउट टू यू. Why does pH increase as Na solution is okay? One more thing, जब आप HCl और NaOH मिक्स करते हो, HCl और NaOH को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हो या मिक्स करने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली HCl का pH जो है वो कम है. मतलब कहाँ पे? 0 से लेके 7 के बीच. NaOH का pH कहाँ है? 7 से लेके 14 के बीच. तो जब ये दोनों मिक्स होने लगते हैं तो यहाँ से pH इसकी तरफ जाने लगता है. मतलब 0 से लेके 7 तक का pH आगे बढ़ता है. क्यों? क्योंकि HCl जो है एसिडिक है और उसके साथ जब बेस धीरे धीरे रिएक्ट हो रहा है तो उसका बेसिसिटी बढ़ रहा है. बेसिसिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से pH लेवल भी बढ़ने लगेगा. The answer lies in process of dissociation. Both HCl and NaOH dissociate in their aqueous solution. And HCl और NaOH आपके एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं, डिसोशिएट होते हैं. जैसे जैसे आप NaOH की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हो वो H प्लस Cl माइनस NaOH माइनस ऐसे डिसोशिएट होने लगता है.
Therefore, on mixing the excess OH minus ions combined with H plus to form H2O molecules. तो ये जो आपके पानी के अंदर जो H plus और OH minus है वो तो है ही, पर इसकी वजह से जो H plus और OH minus कंपाउंड आ रहा है तो ये दोनों फॉर्म होके आपको एक्स्ट्रा जो H2O मॉलिक्यूल है वो देते हैं. It can be seen from the above equation that Na plus and Cl minus are on both sides. आपका Na plus और Cl minus दोनों साइड पे है. As the NaOH is added drop by drop, the concentration of H plus goes on increasing due to combination of with added OH minus ions, and that is how the pH goes on increasing. जैसे ही आप NaOH धीरे धीरे उसके साथ मिक्स करने लगते हो, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हो उसमें, तो उसकी वजह से H प्लस आयंस की जो क्वांटिटी है इंक्रीज होती है, पर साथ ही साथ OH माइनस की भी इंक्रीज होती है, तो जिसकी वजह से आपका pH लेवल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगता है. When enough NaOH is added to HCl, the resulting aqueous solution contains only Na plus and Cl minus ion. तो जब ऐसा टाइम आता है कि HCl और NaOH की क्वांटिटी आप बढ़ा के एक इनफ पार्ट तक, एक सफिशिएंट पार्ट तक लेके आ जाते हो, तो वो बस हो जाता है, तभी आपका सिर्फ Na प्लस और Cl माइनस कंटेंट बचता है, बाकी सब वाटर फॉर्म कर जाता है, जिसकी वजह से आपका Na प्लस और Cl माइनस बचने के बाद वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके सॉल्व देते हैं, which is basically HCl plus NaOH gives you NaCl plus H2O. The neutralization is there for this reaction is called neutralization reaction. Why neutralization reaction? क्योंकि इसमें से pH बढ़ के आपका दोनों कंपाउंड्स वाटर को और आपके सॉल्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है. Take a good look at this one, then we'll move on to next concept. Next you have is reaction of acids with metals, reaction of oxides of metal, and reaction of bases with oxides of non-metals. First is reaction of acids with metals. A reaction of acids with metals is determined by the strength and concentration of acid, and also by the reactivity of the metal, and also by the reactivity of the metal and the temperature. Okay. It is easy to bring about the reaction of dilute solution of strong acids with moderately reactive metals at normal temperature. Why dilute solution? Because sometimes when there is strongly concentrated acid, तो metal को पिघला भी सकता है. That is, it can also kind of make the metal dissolve with it, और या फिर वो metal को गायब भी कर देगा, कि आपका जब product बनेगा तो metal बचेगा ही नहीं, so आपको salt का मिलेगा. इसलिए आपको dilute acid के साथ normally metals के reactions दिए जाते हैं. इसका पहला example है आपका magnesium plus 2HCl, Mg plus 2HCl gives you MgCl2 plus H2. So not necessarily water दिया है यहाँ पे, आपको H2 दिया है. There can be another byproduct also. तो आपको यहाँ पे Mg solid state में है और HCl क्या है आपका dilute है और liquid state में. तो जब आपका मैग्नीशियम HCl के साथ एक्सपोज होता है तो ये दोनों का H और Cl का बॉन्ड डिसोशिएट होता है, जिसकी वजह से आपका H अलग हो जाता है. तो यहाँ पे दो H के एटम्स हैं, तो इसलिए वो एक खुद H2 बन जाता है, और यहाँ पे दो Cl2 के बॉन्ड्स जो है वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जो आपको मैग्नीशियम क्लोराइड देते हैं, जो आपका बेसिक सॉल्ट है. इसके और भी एग्जांपल है, आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, जब आप टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ने जाओगे तभी. मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एन इनफ्लेमेबल गैस हाइड्रोजन इज फॉर्म. मतलब कि मैग्नीशियम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और एक इनफ्लेमेबल गैस H2 फॉर्म होती है. During this reaction, the reactive metal displaces hydrogen from the acid to release hydrogen gas. मतलब जब यहाँ पे रिएक्शन होता है तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देता है, और जिसकी वजह से वो एक गैस बन जाता है और आपको बचा हुआ जो मिलता है वो सॉल्ट होता है. At the same time, metal is converted into basic, which combines with acidic to form salt. उसी वक्त आपका जो मैग्नीशियम है वो एसिडिक से बेसिक रेडिकल बन जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपका एक एसिडिक रेडिकल Cl है ही, तो बेसिक रेडिकल Mg है, तो एसिड और बेस मिला के क्या बना रहे हैं आपका सॉल्ट. नेक्स्ट इज योर रिएक्शन ऑफ एसिड विद ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स. सेम फॉर ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स, आपको डाइल्यूट एसिड की ही जरूरत पड़ती है और मॉडरेट मेटल ऑक्साइड्स की भी
मॉडरेट रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड्स की ही ज़रूरत पड़ती है। आपका एक रिएक्शन दिया हुआ है Fe2O3 plus 6HCl which is aqueous gives you 2FeCl3 plus 3H2O. Again आपका डाइल्यूट एसिड और मॉडरेट मेटल ऑक्साइड Fe2O3 is the molecular formula or chemical formula for ferrous oxide या ferric oxide. The chemical formula of red oxide is Fe2O3. The water insoluble red oxide मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होने वाला जो ऑक्साइड है reacts with HCl to produce a water soluble salt FeCl3. जब Fe2O3 जो एक वाटर insoluble salt है मतलब कि वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता है, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो FeCl3 बनाता है जो पानी के साथ डिसॉल्व हो सकता है और फिर बाद में वो 3 वाटर मॉलिक्यूल भी बनाता है। दिस गिव्स अ येलोइश कलर टू द वाटर। जब FeCl3 वाटर के साथ डिसॉल्व होता है तो येलोइश कलर का हो जाता है। कंप्लीट दी फॉलोइंग। एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आपको दिया गया है MgO। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी सी आपको दिख रहा है कि ओके नहीं दिख रहा है। यू आर गिवन वन मोर एग्जांपल MgO that is magnesium oxide plus dash gives you MgCl2 plus H2O। ये आपका लिक्विड फॉर्म है, ये आपका aqueous है। इसका आप ले सकते हैं एग्जांपल 2HCl से, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 Cl है, यहाँ पे भी 2 Cl है। तो जब आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ या एसिडिक लिक्विड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म होता है और पानी एज अ बाय प्रोडक्ट बनता है। I will just rub it out. Next is your reaction of bases with oxides of non-metals. Reaction of bases with oxides of non-metals. अब most non-metal oxides are acidic और कुछ non-metals के oxides जो है उनको acidic नेचर के हिसाब से उनका एग्जाम्पल भी ज़्यादातर यूज किया जाता है। So the next particular reaction contains non-metal oxide as your acidic term or acidic compound and your bases as basic compound. Similarly, जब आपका oxide और base जब react करेगा will give you same thing, salt and water. Why? Because this term or this particular compound is acidic and your base is as usual. इसका भी एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको, that is your carbon dioxide CO2 plus NaOH, that is your base, gives you Na2CO3, that is your sodium carbonate plus water H2O। आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH उसके साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक सोडियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा और एक्वस सॉल्यूशन में या लिक्विड जो आपको मिलेगा वो आपका वाटर होगा। अगेन आपको एक और दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है विद ब्लैंक, दैट इज योर डैश प्लस 2KOH। लेट मी जस्ट राइट इट आउट फॉर यू। डैश प्लस 2KOH gives you K2CO3 plus H2O. Again here you might be having CO2 because जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये 2 K है जो वो आपको यहाँ मिलेंगे K2, आपका एक C यहाँ पे 2 O पहले से ही है, यहाँ पे एक O है वो आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 O थे तो एक यहाँ आ गया, एक आपका यहाँ आ गया और 2 H यहाँ पे थे वो यहाँ आ गए। आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस हो गया। जब कार्बन डाइऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो पोटेशियम कार्बोनेट देगा और आपका बाय प्रोडक्ट वाटर होगा। टेक अ गुड लुक एट दिस वन, रीड इट आउट
एट होम एज अ होम असाइनमेंट अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछो. विल मूव ऑन टू द लास्ट सेकेंड लास्ट topic for today's lecture. Now you have acids with carbonates and bicarbonates of metals. Now in every reaction of carbonates and bicarbonates that is placed with acids of metals, you will see that whenever a metal carbonate or bicarbonate reacts with an acid एक effervescence छूटता है. effervescence छूटता है in the sense bubbles come out of it. बबल्स कम आउट ऑफ इट इन द सेंस कि उसमें से फ्यूम्स या फिर आप कैसे फ्यूम्स आर लाइक धुआं निकलता है. एफरेवेसेंस इज लाइक जैसे आप कभी कभी अपने एरिएटेड ड्रिंक्स या फिर आप इनो पीने जाते हो तो उसके पहले उसके अंदर से बबल्स छूटते हैं. दैट इज काइंड ऑफ योर एफरेवेसेंस. सिमिलरली जब आपका लाइम वाटर है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोल सकते हो आप, लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, आपका लाइम वाटर एक्वस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो आपको CaCO3 दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट आपको प्रेसिपिटेट के तौर पे मिलता है और H2O आपका लिक्विड रहता है. इसी केस में जब आप रिएक्ट करते हो तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो इसकी वजह से जो CO2 गैस है वो इवॉल्व हो जाता है. इवॉल्व इन द सेंस एफरेवेसेंस में गायब हो जाता है जिसकी वजह से CaCO3 बनता है. CaCO3 बनता है जिसकी वजह से ये आपका लाइम वाटर जो था, लाइम वाटर जो आपका पानी जो लगभग ट्रांसपेरेंट था, इन दोनों के साथ रिएक्ट करके मिल्की हो जाता है और आपको बचा हुआ जो बाय प्रोडक्ट है वो वाटर मिलता है. आपका CO2 गैस प्रोड्यूस होता है जो एफरेवेसेंस का उड़ जाता है. CaCO3 जो है आपका प्रेसिपिटेट है कि आप उसको प्रेसिपिटेट इन द सेंस जैसे कि आप समझो कोई भी एक आग लगाते हो तो आग लगाने के बाद जो रेसिड्यू बचता है वो इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रेसिपिटेट. वैसे ही जब दो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स रिएक्ट करके एक चीज़ छोड़ जाते हैं रिएक्शन के बाद, एक प्रोडक्ट के अलावा भी और कुछ चीज़ छोड़ जाते हैं, वो आपकी प्रेसिपिटेट हो जाती है. दैट इज योर CaCO3 और आपका H2O आपका बाय प्रोडक्ट बन जाता है. सो व्हेन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑफ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, नॉर्मली CO2 gas is released or CO2 gas is evolved with the process due to the process of effervescence. ये आप याद रखिए. नेक्स्ट इज योर आई गेस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. यस, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. अब मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स कब फॉर्म होते हैं व्हेन देयर इज अ न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस. व्हेन देयर इज न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तो नॉट नेसेसरी कि आपका जो सॉल्ट बनेगा वो आपका जो सॉल्ट बनेगा वो नॉट नेसेसरली न्यूट्रल होगा, मतलब ना ज़्यादा एसिडिक ना बेसिक. It depends on the acids and bases which you try to react with each other or bring together in the reaction. So not necessary कि आपका जो salt बनेगा वो acidic हो basic हो. It depends on the acids and bases which react with each other. So first is your acidic salt. Acidic salt basically उसका pH less than 7. When is the pH less than 7? When it is in an aqueous solution. How does an acidic salt form? When there is reaction between a strong acid and a weak base. Next is your basic salt. Basic salt definitely pH will be greater than 7 in an aqueous solution. यहाँ पे जितने pH है वो सब aqueous solution में ही कैलकुलेट किए जाते हैं, aqueous solution में ही फाइंड आउट होते हैं. Basic salt कब बनेगा? जब when there will be weak acid and a strong base. And when will neutral salt be formed? जब उसका pH value aqueous solution में 7 होगा. When there is reaction with strong acid and strong base or weak acid and weak base. आप ये याद रखो, न्यूट्रल के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेसिक के लिए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, एसिडिक के लिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होता है. एसिड का pH लेस देन 7 इन एन एक्वस सॉल्यूशन, बेसिक का pH ग्रेटर देन 7 इन एन एक्वस सॉल्यूशन एंड न्यूट्रल का pH इज इक्वल टू 7 इन एन एक्वस सॉल्यूशन. Try to read all the concepts properly so that we move on to the next topic, which is a bit tough because उसमें physics भी यूज़ हो रही है और chemistry का भी थोड़ा application है. So read all this and then we'll move on to the next topic. And if you have any doubts, ask us on WhatsApp or in comment section. Till then, take care, stay home, stay safe.